साल 2007, सैन फ्रांसिस्को। दो दोस्त एक रेंट के अपार्टमेंट में रहते थे। दोनों की ही जॉब ठीक नहीं चल रही थी। ना उनके पास सेविंग्स थी और रेंट भरने का टाइम भी नजदीक आ रहा था। उनके रूम के कोने में एक पुराना एयर मैट्रेस पड़ा था और फ्रिज में बस 2 पैकेट ब्रेड के थे। ये थी उनकी हालत। दोनों ही दोस्त बहुत टेंशन में थे और सोच रहे थे कि रेंट दें तो दें कैसे। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना लिविंग रूम का कोना किसी ट्रैवलर को रेंट पर दे दिया जाए। उस वक्त सैन फ्रांसिस्को में एक बड़े कॉन्फ्रेंस का टाइम चल रहा था और शहर के लगभग सारे होटल्स पहले से ही बुक थे। तो दोनों दोस्तों ने मिलकर 3 और एयर मैट्रेस अरेंज किए और अपार्टमेंट के बाहर एक बोर्ड लगा दिया। उन्हें रूम के लिए गेस्ट मिलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, क्योंकि लोग पहले से ही ठहरने के लिए परेशान थे। सिर्फ 5 दिनों में उनके अपार्टमेंट में 3 गेस्ट ठहरे। $80 पर गेस्ट के हिसाब से उन्होंने $240 कमा लिए। जो अपार्टमेंट पहले उनके लिए एक बोझ बन चुका था, वह अब इनकम सोर्स बन गया था। अब वो इस आइडिया को एक परमानेंट इनकम सोर्स बनाना चाहते थे, लेकिन उनके पास इसकी मार्केटिंग के नाम पर सिर्फ एक बोर्ड था और इतने पैसे भी नहीं थे कि किसी को हायर कर सकें। तो उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया, खुद ही एक वेबसाइट बनाई और डोमेन लिया। लेकिन इसके बावजूद भी यह आइडिया ज्यादा नहीं चल पाया। ज्यादा गेस्ट नहीं आ रहे थे। उन्हें इस मौके की अहमियत पता थी, इसलिए उन्होंने कुछ और ट्राई करने का सोचा। उस समय वहां इलेक्शन सीजन चल रहा था। उन्होंने लिमिटेड एडिशन ब्रेकफास्ट सीरियल्स बनाए, ओबामा ओज और कैप्टन मैकिन। ये सटायर बॉक्सेस थे जिनका दाम $40 प्रति बॉक्स था। चूंकि इलेक्शन को लेकर माहौल गर्म था, लोगों ने ये सीरियल्स खूब खरीदे। उन्होंने लगभग 800 बॉक्सेस बेच डाले और बहुत कम समय में $30,000 अर्न कर ली। इससे मिली इनकम से उन्होंने अपने रेंट वाले आइडिया को और आगे बढ़ाया। वे इस आइडिया को लेकर 20 से ज्यादा इन्वेस्टर्स के पास गए, लेकिन सभी ने इसे रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना था, अपने घर में स्ट्रेंजर्स को कौन रखेगा। सिर्फ यू कॉम्बिनेटर के को फाउंडर ने इस आइडिया को सराहा। उन्होंने कहा, जब तुम सीरियल्स बेचकर अपने आइडिया को जिंदा रख सकते हो, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। और उन्होंने $20,000 की सीड फंडिंग दी। आज वही बिजनेस मॉडल 220 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है और उसकी वैल्यू लगभग $90 अरब हो चुकी है। उन दो दोस्तों, ब्रायन चेस्की और जो गेबिया, ने हर लाइबिलिटी को एसेट में बदला। अपार्टमेंट जो पहले लाइबिलिटी था, अब इनकम सोर्स बन गया। ई क्रेडिट कार्ड डेप्ट जो पहले एक बोझ था, अब बिजनेस का लॉन्च पैड बन गया। ट्रस्ट इश्यूज करने कि लोग स्ट्रेंजर्स को घर नहीं देते, उसको उन्होंने एक सॉल्यूशन में बदला। रिव्यूज, प्रोफाइल वेरिफिकेशन और इंश्योरेंस के साथ ट्रांसपेरेंसी दी। और उस आइडिया का नाम आज है एयरबीएनबी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपका घर या आपकी पर्सनल कार आपके लिए एसेट है या लायबिलिटी? हमें तो आज तक यही बताया गया है कि ये सब एसेट्स हैं, लेकिन अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो ये प्रॉफिटेबल एसेट्स नहीं होते, क्योंकि ये पैसे निकालते हैं, जैसे घर की मेंटेनेंस, टैक्स, कार का पेट्रोल और रिपेयर। बहुत से लोग लाइफ के बड़े खर्चे जैसे होम लोन, कार की ईएमआई या बिजनेस का उधार को अनवॉइडेबल बर्डन मानते हैं, लेकिन सही स्ट्रेटजी से यही बर्डन एक्चुअली में बन सकते हैं। कैसे? शिफ्ट इन माइंडसेट। बैंकों के पास जो कस्टमर का पैसा होता है, एफडी, सेविंग्स, करंट अकाउंट, वो उनकी बुक्स में लायबिलिटी होता है, क्योंकि उन्हें वो पैसा वापस देना होता है। लेकिन बैंक उसी लायबिलिटी को लोन देकर उससे इंटरेस्ट इनकम जनरेट करता है। बिल्कुल यही लॉजिक आपके पर्सनल फाइनेंस में भी अप्लाई होता है। हु इज द रियल किंग? एसेट, लायबिलिटी और कैश फ्लो। अमीर लोग इनकम बढ़ाने में लगे रहते हैं, इसलिए वो एसेट्स खरीदते हैं, जबकि मिडिल क्लास जैसे ही इनकम बढ़ती है, खर्चे भी बढ़ा लेते हैं। नई कार, बड़ा घर, जो दिखने में एसेट होते हैं, लेकिन असल में लायबिलिटी। कई मिडिल क्लास फैमिलीज अच्छी सैलरी के बावजूद पैसे नहीं बचा पाती, क्योंकि केवल डिग्री या जॉब टाइटल से फर्क नहीं पड़ता। अगर कैश फ्लो कंट्रोल नहीं किया गया, तो हाई अर्निंग भी गरीब बना सकती है।